नमस्ते दोस्तों। आज फिर से मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से मुलाकात कर रहा हूं। दोस्तों, खुद से प्यार कीजिए, पूरा जहां आपको प्यार करने लगेगा। आज से जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँगा, एक बढ़िया सा एक कोट लेके, एक विचार लेके मैं मेरा वीडियो प्रारंभ करूँगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं संक्षिप्त में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी हुई काबुलीवाला कहानी को बयां करूँगा। दोस्तों, हिंदी साहित्य विश्व में रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। अंग्रेजी में रविंद्रनाथ टैगोर कहा जाता है और हिंदी में रविंद्रनाथ ठाकुर कहा जाता है। टैगोर कहिए, ठाकुर कहिए, इनकी एक बहुत ही पूरे विश्व में सभी भाषाओं में जो भाषांतरित हुई वाली कहानी है काबुलीवाला, वो काबुलीवाला कहानी लेके मैं आया। दोस्तों, टैगोर को कौन नहीं जानता। 1913 का नोबेल प्राइज जिनको मिला, नोबेल प्राइज से जिनको नवाजा गया, ऐसे इस देश के महान सपूत जिन्होंने अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व में हमारे भारत देश का नाम रोशन कर दिया है। मानो टैगोर साहब ने भारतीय साहित्य को 4 चांद लगाए हैं। ऐसे महान एक लेखक, कवि, नाटककार, गायक, गीतकार और एक बहुत ही बड़े एजुकेशनिस्ट, इनकी एक सुंदर सी कहानी मैं आपको बयां करूंगा। काबुलीवाला इस कहानी की शुरुआत एक 5 साल की नटखट सी लड़की है, अपने पिताजी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। जो कहानी के जो नरेटर है, कहानी के जो कथन करता है, वो अभी उनका एक उपन्यास लिख रहे हैं, एक प्यार वाली कहानी लिख रहे हैं और उस उपन्यास में एक हीरो हीरोइन का मिलन का प्रसंग है और उसी के बीच वो मिनी 5 साल की मिनी इर्द गिर्द घूमती है और अपने पिताजी को, लेखक पिताजी को अलग अलग सवाल पूछती है। कुछ बच्चे तो कुछ ऐसे सवाल पूछते हैं। दोस्तों, बच्चे कभी कभी इतने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं। एक सवाल ऐसा पूछा कि पिताजी, माँ का और आपका रिश्ता क्या है, अब बोलिए, इसको क्या करें। फिर नरेटर कहता है, जाओ तुम जाके खेलो। तो ये ऐसी नटखट लड़की, और उसी वक्त खेलते खेलते जब वो खिड़की में से देखती है तो नीचे एक काबुली चने बेचने वाला, काबुली चने ले लो चने, और फिर वो छोटी 5 साल की मिनी ओ काबुली वाला आवाज देती है, लेकिन फिर डर के भाग जाती है और अपने पिता के पास बैठती है और चलो तुम मेरे साथ काबुली वाला की तरफ चलो। उसका नाम है रहमान। फिर पहले तो इनकी मुलाकात नहीं थी, फिर कुछ वक्त चला गया और 1-2 दिन के बाद क्या देखा तो मिनी और रहमान, काबुली वाला रहमान बहुत अच्छे दोस्त बन गए। फिर तो लेखक जो कथन करता है उनको भी अच्छा लगा कि मिनी मुझे तो परेशान करती थी, अब अच्छी बात हो गई, उसको एक नया दोस्त मिल गया, उसके साथ वो समय बिताएगी। लेकिन बीच बीच में काबुली वाला जब भी आता था तो मिनी की जो माता थी वो बारंबार मिनी के पिताजी को कहती थी, आप ज़रा ध्यान दीजिए, ये लोगों का कोई भरोसा नहीं है, ये लोग बच्चे को उठा ले जाते हैं। 1-2 बार तो मिनी की माताजी ने बताया कि उसकी जो पोटली है उसमें 2-3 बच्चे पकड़ के लाया है।
तो ये तो वो तो डर खत्म हो गया। मिनी और काबुली वाला अच्छे दोस्त बन गए। तो बीच बीच में काबुली वाला कुछ आलमंड देता था, नट्स देता था, कुछ खिलौने देता था, और मिनी और काबुली वाला अच्छे दोस्त बन गए। और फिर ये दोस्ती का जो रूपांतर है काबुली वाला रहमान और मिनी का, वो तो दिन ब दिन उनकी दोस्ती और अच्छी होती गई। और फिर बीच बीच में काबुली वाला भी मिनी को चिढ़ाता था, अरे बच्ची कब जाएगी तू तेरे ससुराल। तो फिर मिनी भी पूछती थी, क्या आप ससुराल जाके आए हो। तो फिर काबुली वाला कहता था, मैं जब भी जाऊंगा तो मैं मेरे ससुर को 2 थप्पड़ लगाऊंगा। और फिर जोर जोर से दोनों भी फूट फूट के हंसते थे। बस ये बहुत ही बढ़िया रिलेशन दोनों के बन गए। हर दिन आना, काबुली वाला मिनी के साथ वक्त बिताता था, दोनों हंसते थे, खेलते थे, फिर काबुली वाला जाता था, या ऐसा सब चलता था। हर साल काबुली वाला आता था, सब आपने जो अपने पास का जो माल है वो बेच के फिर जनवरी में सबकी तरफ से पैसे इकट्ठा करके फिर वो काबुल चला जाता था। यही, लेकिन देखते देखते समय बदल गया। फिर वो ऑटम के दिन आ गए, फिर वसंत ऋतु शुरू हो गया, और फिर ये जो लेखक है वो अच्छी अच्छी सोच में चला रहा था। तो उसी वक्त लेखक ने खिड़की से क्या देखा, एक इंसान है और उसके पीछे 10-5 लोग भाग रहे हैं, उसको मार रहे हैं, और पुलिस ने एक इंसान को हथकड़ियाँ लगाई है और ले जा रहे हैं। क्या देखा है लेखक ने? देखा, इस कहानी के लेखक ने देखा, अरे ये तो अपना रहमान है, अरे ये तो काबुली वाला रहमान है, इसे क्यों पुलिस हथकड़ियाँ हथकड़ी लगा के ले रही है। जब वहाँ जाके लेखक बोलता है तो कोई बोलता है कि इसने किसी के साथ तो भी चोरी की है, किसी के तो भी चाकू से मारा है। और इसी वक्त जब मिनी फिर से खिड़की में वो हथकड़ियाँ लगा हुआ काबुली वाला देखती है तो फिर से आवाज देती है, ओ काबुली वाला, क्या तुम तुम्हारे ससुराल को जा रहे हो। उसी वक्त काबुली वाला हंसता है और कहता है, हाँ बेटा, मैं मेरे ससुराल को जा रहा हूँ और जल्दी आऊँगा। और ये यहाँ एक कहानी का भाग खत्म होता है। उसको एक 6-7 साल की सज़ा होती है और फिर वक्त बीतता चला जाता है। दोस्तों, आदमी भूल जाता है, ये बहुत अच्छी बात है। और वही हो गया, सब लोग काबुली वाला को भूल गए, सब लोग रहमान को भूल गए, मिनी भी भूल गई। 5 साल की नटखट लड़की मिनी भूल गई, दूसरे दोस्त बन गए, और देखते देखते मिनी बड़ी हो गई। मिनी भूल गई अपने दोस्त को, और फिर समय बीतता गया। देखते देखते मिनी का ब्याह करने का वक्त आया। सब तरफ लेखक का घर अब सज रहा है, शहनाइयाँ बज रही है, फूलों की मालाओं से सब घर सज रहा है, सब तरफ भाग दौड़ है, मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, नौकर काम कर रहे हैं, और सबको लेखक देख रहा है कि कौन क्या कर रहा है, सब कुछ काम ठीक चल रहा है। और उसी वक्त लेखक जिस रूम में बैठते हैं वहाँ आके एक इंसान खड़ा होता है और पीठ पे हाथ रख के बोलता है, साहब जी पहचाना क्या? देखते ही लेखक कहता है, नहीं, कौन हो आप? साहब जी, मैं रहमान काबुली वाला। अरे कितने बदल गए हो साहब जी, कब आए हो तुम? कल ही जेल से छूटा और अभी आया। ऐसा? अब तक जेल में थे? उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, केस बाल सफ़ेद हुए थे, कपड़े सब फटे हुए थे, और मानो कोई भिखारी हो। अगर कोई आज उसको देखता रहमान को तो कोई पहचानता भी नहीं। और फिर बोलता है, कैसे आया तू, क्या काम है? कुछ नहीं साहब, एक थोड़ा सा रेजिन नट्स और कुछ लेके आता है। कुछ नहीं साहब, छोटी मिनी है ना, मिनी को देने आया हूँ। तभी कहानी का जो
लेखक है वो कहता है, अरे रहमान, आपको ये समझ में कैसे नहीं आता, मिनी बड़ी हुई है, अब उनका ब्याह है, कल उनकी शादी है और आप ये देने आए हो उसको, जाओ फिर कभी आओ। ऐसा बोलने के बाद बेचारा मायूस होके रहमान निकल पड़ता है और दरवाजे तक जाने के बाद फिर से रहमान मुड़ के देखता है और कहता है, साहब जी ये जरा उसको दे दो, उसको पहुंचा दो, ये मैंने उसके लिए ये तोहफा लाया है। तो फिर उसको फिर से पीछे बुलाता है। कहानी के लेखक बुलाते हैं और कहते हैं, क्या लाया है? अरे मिनी बड़ी हो गई है, अब ये नट्स और ये खाने के लिए छोटी नहीं है। तो फिर कहता है, कोई बात नहीं साहब, चलता हूँ। लेकिन जाते जाते जब लेखक देखता है कि उसके जेब में एक कागज़ का टुकड़ा है, उस कागज़ के टुकड़े पे कुछ शाही के हाथ के धब्बे है, सिक्का है, हाथ का सिक्का है। वो देखता है और बोलता है, क्या है ये? तब काबुल वाला रहमान की आंखों में आंसू आते हैं और वो कहता है, साहब जी ये मेरे बच्ची के हाथ का निशान है। मैं जब घर से आया था तो मेरी बच्ची आपके मिनी ही इतनी ही छोटी थी, अब वो भी बड़ी हुई होगी, क्या हुआ होगा उसके साथ? फुट फुट के रो पड़ता है रहमान। फिर कथाकार भी रो पड़ता है और उसकी भी सब भावनाएं जागृत होती है और कहता है, कोई बात नहीं, रुको, आप मिनी को मिलना चाहते हो? फिर उसी वक्त कहानी के लेखक जो है वो अपनी बड़ी जो आप दुल्हन बनी है उसको बुला लेते हैं। दुल्हन के चेहरे पे हल्दी लगी हुई है, अच्छे दुल्हन की साड़ी पहनी हुई है और खूबसूरत दिख रही है। और जैसे ही काबुली वाला देखता है, रहमान देखता है, फिर उसको चिढ़ाता है, क्या बेटा जा रही हो ससुराल के घर? ससुराल जा रही हो? अब तो मिनी बड़ी हुई है। कुछ नहीं, बस उसने वो काबुली वाला के पैर छुए और मिनी वहाँ से दौड़ पड़ी। दोस्तों, यहाँ काबुल का रहमान फूट फूट के रोता है, कथाकार के गले में पड़ता है और कहता है, साहब क्या हुआ होगा मेरी बच्ची के साथ? अब वो भी बड़ी हुई होगी, अब उसका ब्याह हुआ होगा या नहीं? ये सब देखता है। तो फिर कहानी का जो लेखक है वो भी फूट फूट के रोने लगता है। फिर लेखक वो रहमान को कहता है, कोई बात नहीं, आज के दिन यहाँ रुको, खाना पीना खाओ और कल सुबह यहाँ से चले जाओ। उसी वक्त, नहीं साहब, मैं अब यहाँ नहीं रुकने वाला। तो थोड़ा खाना खिलाते हैं और फिर कहानी के लेखक उन्हें कुछ पैसे देते हैं और कहते हैं, रहमान ये रख पैसे और जा, तू काबुल चला जा, तेरी बच्ची अब बड़ी हुई होंगी, उसका ब्याह कर, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस वहाँ से वो काबुल का पठान, काबुल का रहमान वहाँ से निकल जाता है और यहाँ ये बहुत ही बढ़िया कहानी ख़त्म होती है। लेकिन कहानी ख़त्म होती है, लेकिन बहुत से सवाल, बहुत सी बातें तुम्हारे मेरे दिल में पैदा होती है। क्या हुआ होगा? रहमान पहुँच जाएगा? रहमान अपने लड़की की शादी कर पाएगा? क्या सही में रहमान उसके बच्ची को मिल पाएगा? और ऐसे बहुत कुछ सवाल कहानी लेखक तुम्हारे मेरे सामने खड़ा कर देता है। इसके बावजूद इस कहानी में से हम कुछ सीख लेते हैं कि क्या रिश्ता है। लड़की और पिताजी का रिश्ता माँ और लड़के से भी परे है। लड़की पिताजी को सब दुख भुला देती है। हर एक लड़की का जो प्यार है वो पिताजी के सब दुख भुला देते हैं। और वही बात एक काबुली वाला रहमान, वही बात लेखक के
रूप से तुम्हारे मेरे सामने आती है। क्या रिश्ता है, क्या कनेक्शन है लड़की के और बाप के बीच में। ये एक बहुत ही बढ़िया कहानी का ये जो बात है तुम्हारे मेरे दिल में पैदा होती है। और पिताजी का प्यार कितना होता है ये बस आप खुद पिता बनोगे, खुद आपको लड़की होगी तभी समझ में आएगा। ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं इस देश में, ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं बाप की और लड़की की। लड़कियों ने अपने बाप को नई जिंदगी दी है। ऐसे एक बाप का और एक लड़की का जो नाता दिखाए वाली एक जो खूबसूरत कहानी ठाकुर जी ने तुम्हें हमें दी है। ऐसे बड़े महान लेखक को मैं फिर से नमन करता हूँ और मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों, मैं मेरे चैनल से अलग अलग बातें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या मैं अच्छे ट्रैक पे हूँ या नहीं, लेकिन कोशिश मेरी जारी है। अच्छी कोशिश करते रहूँगा। और आपको भी मेरी विनती है, आप मुझे रिप्लाई दीजिए, कमेंट कीजिए। अच्छा लगे तो ये कहानियाँ दूसरों को भी भेज दीजिए। और फिर आपको लगे कि ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, तो वो भी कीजिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। आप भी अच्छा पढ़िए और मैं भी पढ़ता रहूँगा। यही एक आशा व्यक्त करके मैं फिर से मेरी वाणी को विराम देता हूँ। फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।